जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। सभी साधक एवं साधिकाओं को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज जो मैं साधना लेके आया हूँ वो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये साधना एक ऐसी साधना है तो बहुत ही ताकतवर और पावरफुल प्रेत की साधना है। इसको बोलते हैं हम काला प्रेत। तो इसका पूर्ण विधि विधान मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, क्या इसके कार्य रहने वाले हैं, क्या इसका विधान है और ये साधना कौन व्यक्ति कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। इसलिए इसका सबसे पहले तो मैं ट्रांसफ़र ही देता हूँ। और ये इसका ट्रांसफ़र मैं जिसको दिया था वो शायद राजस्थान का बंदा था, तो उसका अनुभव तो अभी तक नहीं आया, लेकिन मैं अनुभव बहुत ही जल्दी इस नवरात्रि में डाल दूंगा उसका अनुभव। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और आगे बने बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का अपडेट आप टाइम से प्राप्त कर सकें। दोस्तों, जो भी साधक साधिका नए जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखा करें, जिससे पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकें। और दोस्तों, हमारा शिविर का जैसे कि मैंने बताया था कि 2 शिविर लगने वाले हैं। पहला लगेगा हमारा दिल्ली में और दूसरा उज्जैन में। तो जो भी साधक साधिका शिविर में आना चाहते हैं, तो दिल्ली का भी शिविर बहुत बड़ा है और उज्जैन का थोड़ा सा हल्का रहेगा। तो जो भी साधक साधिका आना चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे संपर्क करके अपना यथास्थान स्थान प्राप्त कर लें। दोस्तों, अब बात करते हैं एक काला प्रेत की साधनाओं के बारे में। काला भूत बोल सकते हैं, काला प्रेत बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो ये काला प्रेत साधना क्या है? एक रात्रि की साधना है पहले तो। और ये साधना उन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने पहले से ही कोई साधना कर रखी है, जैसे मान लो गुरु मंत्र वगैरह सिद्ध कर रखा है, या विशेष मंत्रों का, या कोई पहले से ही कोई स्वप्न साधना वगैरह सिद्ध कर रखी है, उन साधनाओं के लिए। क्योंकि ये शक्ति इतनी पावरफुल है, एक रात्रि में से पहले तो सिद्ध होती है और आपका हर एक कार्य करने में सक्षम होती है। जैसे बावड़ा भूत था, बावड़ा भूत जिसे बोलते हैं, मुंजा प्रेत था, उसी की तरह पावरफुल शक्ति ये होती है। तो ये शक्ति क्या है? आपका गाढ़ा धन निकालना हो, पैसों का बारिश करवाना हो तो बारिश का कार्य भी करेगा आपका। ठीक है। आपको जैसे हवा में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नींबू उठाना, तो नींबू उठाने की क्रिया भी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है। तो तीसरी बात कि आप इसके माध्यम से किसी के भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसके मन की बात जानना, वो भी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके कार्य हैं। इसके माध्यम से आप प्रबल से प्रबल वशीकरण कर सकते हैं। कितना भी कठोर व्यक्ति हो उसको भी आपके सामने झुका देगा, इतना पावरफुल इसका विधान रहता है। और ये शक्ति इतनी पावरफुल होती है, ये स्वयं काली माता का सेवक होता है। जैसे मुंजा प्रेत काली माता का भक्त होता है, उसी प्रकार से ये भी काली माता का भक्त होता है। ठीक है। ये काला भूत साधना, तो ये साधना हमारी एक दिन की इसलिए रहने वाली है। तो इसमें जो सामग्री वगैरह लगेगी मैं आपको पूरा वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने ये अफवाह फैला रखी है कि अगर आप प्रेत साधना करते हैं तो अगली आप मृत्यु के बाद में आप प्रेत ही बनेंगे। ये किस शास्त्र में लिखा है? अपने जीवन के लिए हर एक व्यक्ति सक्षम कार्य करता है। ठीक है। बस ये होता है कि शक्ति को लेने के बाद में आप उसके माध्यम से कोई बुरा कार्य ना करें, तो ये चीज़ तो होती है। लेकिन आप कोई कहे कि आप भी प्रेत ही बनेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये योनियाँ ऊपर से खुद निश्चय होकर आती हैं। इसमें कोई नहीं दे सकता है कि प्रमाण कि आपको अगले जन्म में इस योनि में जन्म मिलेगा, नहीं, ये सब भ्रांति है। तो उस चीज़ से आपको घबराना नहीं है। इस साधना को आपको करना कहाँ है? इसको आप किसी खंडर पे कर सकते हैं, कोई पुराना खंडर हो, जैसे आपने देखा हो कहीं पे राजा महाराजाओं के ज़माने के किले होते हैं, उस जगह पे आप कर सकते हैं इस साधना को। कोई आप अगर आप ज़्यादा ही पावरफुल है तो शमशान में कर सकते हैं इस साधना को। आपको साधना करने से पहले करना क्या है कि अपनी जो सामग्री मैं अभी बताऊंगा उस सामग्री को पहले तो एकत्र कर लेना है अपने पास में। और साधना से पहले आपको गुरु दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना गुरु के आशीर्वाद के अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगी, आप स्वयं उसके भागीदार होंगे। इसलिए ज़्यादातर मैं इसका ट्रांसफ़र ही देता हूँ। क्योंकि ट्रांसफ़र में क्या है कि शक्ति को साधक को कोई ज़्यादा अनुभव नहीं होते, तो उससे डर भय नहीं रहता है। बहुत सारे साधक क्या है कि बीच साधना में उठ के चले जाते हैं, जिनका फिर दुष्प्रभाव उनके जीवन पे पड़ता है, उनके आर्थिक जीवन पे पड़ता है, उनके शारीरिक पे पड़ता है, हर तरीके से उन्हें परेशानियाँ होती हैं। तो इसलिए कभी भी साधना करें बिना गुरु मंत्र के ना करें। गुरु मंत्र सिद्ध कर लें, उसके बाद अपना सुरक्षा घेरा सिद्ध कर लें, तब ये साधना के लिए बैठें। अब साधना आपको करनी कब है? साधना आप किसी भी सोमवार को, किसी भी अमावस्या को, किसी भी पूर्णिमा को, किसी भी
तीज त्योहार कर सकते हैं। और एक रात्रि की साधना है। साधना आपको करनी कब है, कैसे है कि आपको शमशान में जाना है, या जहाँ पे भी आप साधना कर रहे हैं, जंगल झाड़ी में या फिर कहीं कहीं भी कर रहे हैं, शमशान में कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक 3 कोने का हवन बनाना है, ठीक है। या फिर तांबे का चाहें, तांबे का आप हवन बनवा सकते हैं। आप किसी भी जगह से तांबे का हवन बनवा सकते हैं 3 कोने वाला। आपको करना क्या है, आम की सूखी लकड़ी लेना है या फिर बबूल की। बबूल की इतनी लकड़ियाँ लेनी है कि जो 1 घंटे तक आपका छोटा सा हवन चल जाए, ठीक है। आपको क्या करना है, आम की लकड़ियों से या बबूल की लकड़ियों से हवन तैयार करना है और सरसों का तेल उसमें डालना है। और सरसों तेल की आहुति देनी है, वो एक बार देनी है। अगर आपका कम पड़ जाए तो ये तेल डालना है। आपको क्या करना है, जो पूजा में होमने वाली जो धूप होती है उसमें काले तेल और सरसों मिला लेनी है। कम से कम काले तेल आपको लेनी है 100 ग्राम और करीब 200 ग्राम धूप, ठीक है। इनको आप एक मिक्सचर बना लें और एक काले हकी की माला से या फिर रुद्राक्ष की माला से आपको इसका 11 माला जाप करना है, ठीक है। आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है। आप सामने अपना काला आसन बिछा लीजिए, वस्त्र आपके काले रहेंगे। आप धोती कुर्ता पहन सकते हैं, जैसा भी आप वस्त्र पहनना चाहें पहन सकते हैं, ठीक है, या लुंगी लगा सकते हैं। ये वस्त्र पहन के आपको सबसे पहले अपना सुरक्षा घेरा बना लेना है। उसके बाद में जो आपका हवन है 3 कोने वाला, उसके तीनों साइड एक एक आटे का दीपक लगा लेना है, ठीक है। एक एक आटे का दीपक बना के सरसों के तेल का दीपक जला लेना है। उसके बाद संस्कार रुद्राक्ष माला से आपको 11 माला जाप करना है। और 11 माला जैसे ही आप तो दूसरे तीसरा माला आप पहुँच पाएंगे, आपको इस साधना के अनुभव होने प्रारंभ हो जाएंगे। अनुभव क्या होंगे कि आपको लगेगा जैसे आप शमशान में साधना कर रहे हैं, तो बहुत सारी त्रियोणियाँ आपके आसपास में आएंगी, आपको डराएंगे कि आप साधना से विचलित हो जाएं। लेकिन आपको साधना से विचलित नहीं होना है, ये इसका खास नियम है सबकी। और जब ये काला प्रेत आएगा तो ये बहुत ही आराम से आएगा। इसको भोग में अब आपको क्या देना, भोग उसी दिन नहीं देना है। जिस दिन ये प्रत्यक्ष होगा उस दिन आपको भोग नहीं देना है। प्रत्यक्ष होने के बाद में भोग देना है आपको। बाद में कैसा, जैसे शक्ति आपकी प्रत्यक्ष होगी उसके दूसरे दिन आपको भोग देना है। भोग में आप इसको बकरे की कलेजी, मुर्गे की कलेजी या बकरे का मांस और मदरा एक साथ देना है। जो मुंजा प्रेत के लिए भोग रहता है वही इस काला भूत का भोग रहता है। और जब ये भोग ग्रहण कर लेगा तो ये समझ लो उस मदिरा से, शराब से और मांस से उसकी खुशबू चली जाती है। ये भोग ग्रहण करने का तरीका होता है। तो ये बहुत ही पावरफुल शक्ति है। तो जो भी साधक साधका इसका ट्रांसफर लेना चाहता है या शक्ति साधना करना चाहता है या कोई अन्य साधना करना चाहता है, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर ले। जय श्री महाकाल, जय माता काली।